आज तक आपने देखा है सरदार कौम में किसी को भीख मांगते हुए? नहीं मांगता। लेकिन मुसलमान का हाल ये है कि भीख मांगने वाला ख़ानदान है। दादा का भी रिकॉर्ड है भीख मांगने में, पर दादा का उससे बड़ा रिकॉर्ड है, पोता का उससे बड़ा रिकॉर्ड है। पूरा ख़ानदान भीख ही मांग रहा है। कमाने के लिए हाथ है, कमाने के लिए पैर है, दिमाग है, इसके बावजूद भी भीख मांग रहा है। दूसरी बात याद रखिए, इस हिंदुस्तान में दूसरी कौम है, उसका नाम है मरवाड़ी। मरवाड़ी कौम में दो खूबी है। एक खूबी क्या है, उसमें जो नीचे गिरता है सब लोग मिल करके उसको मदद करते हैं। एक मर्तबा गिरेगा उसको उठाएंगे, 100 मर्तबा गिरेगा फिर भी उठाएंगे। और मुसलमान में क्या है, जो ऊपर जा रहा है उसकी टांग खींच करके बराबर करेंगे, बेटा इतनी जल्दी ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं। और जो नीचे जा रहा है उसको ताना मारेंगे। दूसरी खूबी मरवाड़ी में क्या है कि आप किसी भी अदालत में वकील से जाकर के पूछिए कि मरवाड़ी का मुकदमा अदालत में आता है तो वो डायरेक्ट बोलेगा नहीं आता। मरवाड़ी का झगड़ा होता है घर में ही हल हो जाता है, अदालत में नहीं जाता। और मुसलमान का झगड़ा घर में हल होता ही नहीं है, सीधे अदालत में जाकर के हल होता है। जानते हैं 2011 की रिपोर्ट है, सिर्फ कटिहार ज़िले का केस डोरी एक्ट 33,000 मुकदमे चल रहे हैं मुसलमानों के। तीसरी कौम दिखाने के लिए जा रहा हूं इस हिंदुस्तान में, उसका नाम है संथाल, आदिवासी कौम संथाल। इस कौम में दो खूबी है, उसका जो मर्डर है, सरदार है, जो बोलेगा सब वही सुनेंगे, उसकी बात को कोई काट नहीं सकता। इताअत का जज्बा इतना बड़े को मानने का ऐसा है कि पत्थर की लकीर है, जो बोल दिया सो बोल दिया, वो कट नहीं सकता, गर्दन कट जाएगी, लेकिन अपने सरदार से वो बाहर नहीं जाएंगे। और जहां डिग्गी बजाई सारे मोहल्ले के संथाल जमा हो जाते, एक दूसरे की हिफाजत में खड़े हो जाते। ऐसा इत्तेहाद, ऐसी इताअत मुसलमानों में देखने को नहीं मिलेगी। रमज़ान का महीना चल रहा था, अभी एक साहब तकरीर कर रहे थे रमज़ान के ऊपर। पहले जीना पर कदम रखा, दूसरे जीना पर कदम रखा, तीसरे जीना पर कदम रखा। रमज़ान का महीना था, जमात वाले चले गए मस्जिद में, तो मस्जिद वाले ने कहा कि देखो इस मस्जिद में दाखिल होने से पहले एक मुनाजरा करना होगा। का क्या मुनाजरा? कि तरावी 8 रकात है या 20 रकात है, उसके बाद ही तुमको मस्जिद में दाखिल होने देंगे। तो अमीर साहब बड़े चालाक आदमी थे, उसने कहा कि देखिए साहब, जो लोग 20 रकात तरावी पढ़ते हैं वो बहुत ज़्यादा पढ़ लेते हैं, जो 8 रकात पढ़ते हैं वो बहुत कम पढ़ते हैं, लेकिन पढ़ते ये भी हैं पढ़ते वो भी हैं। हम जो इस मस्जिद में आए हैं इन दोनों के लिए नहीं आए, हम तो उनको पकड़ने के लिए आए हैं जो 8 रकात भी नहीं पढ़ते, 20 रकात भी नहीं पढ़ते। तीसरी बात बताने के लिए जा रहा हूं, एक कौम है उसका नाम है यहूदी, एक कौम है उसका नाम है ईसाई। उसमें दो खूबी है। पहली खूबी क्या है, जहां पर भीड़ इकट्ठा होगी वहां वो लाइन लगा देंगे, जो पहले उसकी बारी पहले, जो बाद में उसकी बारी बाद में। जहां भीड़ नजर आई वो लोग लाइन से लग जाते हैं। इतना डिसिप्लिन है, इतना डिसिप्लिन है, इतना अदब। दूसरी खूबी क्या है कि उसमें 100% तालीम हासिल करते हैं। अच्छा इंजीनियर उन्हीं के पास, अच्छा डॉक्टर उन्हीं के पास, अच्छा आलिम उन्हीं के पास, सबसे बड़ा आलिम उन्हीं के पास, सबसे बड़ा डॉक्टर उन्हीं के पास। लेकिन हमारा हाल क्या है, 62% मर्द हम जाहिल हैं, 72% औरत जाहिल है मुसलमानों में। 150 करोड़ पूरी दुनिया में लोग जाहिल हैं, और सबसे बड़ा जाहिल मुल्क कौन है? हिंदुस्तान है। यहां पर सिर्फ 4 जवान पढ़ाई करते हैं, 96 गोल। अब बताइए कौन तरक्की करेगा? इल्म से आदमी तरक्की करता है, वो इल्म मेरे पास नहीं। हुनर से आदमी तरक्की करता है, वो हुनर हमारे पास नहीं। मैं हाथ जोड़ करके आपसे कहता हूं, आप जाहिल रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अपने बच्चे को जाहिल मत रखिएगा। हाथ उठा करके वादा कीजिए इंशाअल्लाह। सब काम पहले होगा, निकाह बाद में करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ये देखिए वो लोग भी हाथ उठा रहे हैं जिनकी शादी हो चुकी। ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। एक बात सुनिए, आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं, इल्म के अंदर कितना पावर है, कितनी ताकत है। बिल्कीस का तख्त था सबा में, और ऊंट से उसको अगर लाया जाता तो 40 रात लगते, 40 रात में वो पहुंचता।
इतनी दूर था बिल्कीस का तख्त कि ऊंट पर अगर लाया जाता तो 40 रात में वो तख्त पहुंचता। लेकिन जो दरबार में बड़ा आलिम था उसने कहा मैं 1 मिनट में पहुंचा लूंगा। आंख बंद कीजिए और मैं आंख खोलने के लिए कहूंगा, तख्त आपके सामने रहेगा। इल्म के अंदर इतना पावर है, 40 रात दूर तख्त पड़ा हुआ आन के आन में दरबार में पहुंच गया। इल्म के अंदर कितनी ताकत है दिखाने के लिए जा रहा हूं। यूसुफ अलैहिस्सलाम को कहां डाला गया है? कुएं में। यूसुफ अलैहिस्सलाम को कहां डाला गया है? जेल में। जेल से जो बाहर आए किसकी वजह से? इल्म की वजह से। खुदा ने इल्म अता किया था, इल्म की वजह से बाहर आए और हुकूमत मिल गई। कितने साल हुकूमत किया है मिस्र पर? 90 साल। इल्म की वजह से। आप अच्छा खिला रहे अपने बच्चे को, भूल जाएगा। आप अच्छा कपड़ा पहना रहे अपने बच्चे को, भूल जाएगा। अच्छा मकान बना करके आपने रखा है, बच्चा आपके एहसान को याद नहीं रखेगा। एक एहसान कर दीजिए जिंदगी भर याद रखेगा। आप जाहिल रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, अपने बच्चे को पढ़ा लिखा दीजिए, जिंदगी भर एहसान याद रखेगा। शादी में पैसा पानी की तरह बहाएंगे और तालीम में पसीना भी नहीं बहेगा। हाथ उठाइए। वो बातें जिनसे कौमें हो रही है नामवर सीखो, उठो तहजीब सीखो, सनअतें सीखो, हुनर सीखो, बढ़ाओ तजर्बे अतराफ दुनिया में सफ़र सीखो, ख़वासे खुश्क तर सीखो, उलूमे बहरोबर सीखो। खुदा के वास्ते ऐ नौजवानों होश में आओ, दिलों में अपने गैरत को जगा दो, जोश में आओ, दिलों में अपने गैरत को जगा दो, जोश में आओ। आखिरी पैगाम औरतों के हवाले से सुना रहा हूँ। आपसे वादा लेता हूँ कि इसकी हिफाजत करके ज़रूर जाएंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। औरत को सर पर बिठाएंगे, पैर के नीचे रखेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर, ये देखिए 2 आदमी हाथ उठा रहे हैं। इन लोगों को खाना पीना मिलेगा, खाना पानी मिलेगा, सबसे ये महरूम हो जाएंगे। ध्यान से सुनिएगा। लड़की कुंवारी है, अभी उसकी शादी नहीं हुई। जब वो नमाज पढ़ती है तो उसको 1 नमाज का सवाब 10 नमाज मिलता है। 1 नमाज का सवाब 10 नमाज मिल रहा है। लेकिन जब वो लड़की शादी कर लेती है, अब उसका सवाब दिखाने के लिए जा रहा हूं। 1 नमाज पर 21 नमाज का सवाब मिलता है। शादी हो गई, पेट में हमल है, बच्चे की आमद हो गई, उस औरत का रुतबा देखिए अल्लाह कैसे बुलंद करता है। उसके पिछले तमाम गुनाह उस बच्चे की आमद की वजह से अल्लाह माफ कर देता। बच्चा बढ़ रहा है, माँ की मुसीबत बढ़ा रहा है। बच्चा माँ के पेट में बढ़ रहा है, माँ की मुसीबत बढ़ा रहा है। बैठने में माँ को चैन नहीं, लेटने में माँ को चैन नहीं। बैठती है तो आह निकलती है, खड़ी होती है तो ओह निकलती है। अल्लाह उसका रुतबा देखिए कैसे बड़ा करता है। आह पर, ओह पर तस्बीह का सवाब नामे अमाल में लिख देता है। जब ऐन मौका होता है 9 महीने के बाद बच्चे की विलादत का, तो इतना खतरनाक दर्द होता है कि 400 तलवार पड़े बदन में और आदमी जिंदा रहे।